बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को यासर महमूद का सलाम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है ICD-10 CM की कोडिंग के हवाले से, उसमें से हम कन्वेंशंस पढ़ रहे हैं। तो आज कौन सा कन्वेंशन हम पढ़ेंगे और उसकी क्या फर्दर डिटेल है, वो इस वीडियो में आप देखेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। आज जिस कोडिंग कन्वेंशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसका नाम है डिफ़ॉल्ट कोड। अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स में मेन टर्म के बाद जो कोड आ रहा होता है उसे डिफ़ॉल्ट कोड कहते हैं। ये कोड यानी ये डिफ़ॉल्ट कोड ज़ाहिर करता है कि इसका ताल्लुक या तो मेन टर्म के साथ है या इस मेन टर्म में जो कंडीशन बताई गई है, मेडिकल कंडीशन, उसके लिए अनस्पेसिफाइड कोड के तौर पर इसका ताल्लुक बन रहा है। अगर मेडिकल रिकॉर्ड के अंदर ऐसी कंडीशन या ऐसी बीमारी डॉक्यूमेंटेड है जिसमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई और वहाँ पर मज़ीद इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, मसलन वो एक्यूट है, वो क्रॉनिक है, तो फिर हम इंफॉर्मेशन ना पूरी ना होने की बिना पर हम डिफ़ॉल्ट कोड को उस मेडिकल कंडीशन के लिए कोड करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि चूँकि इंफॉर्मेशन मुकम्मल नहीं, तो हम अनस्पेसिफाइड कोड या डिफ़ॉल्ट कोड इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स से आप अपेंडिसाइटिस का कोड देख रहे हैं, K37। तो इस कोड को जब हम टेबुलर लिस्ट के अंदर जाकर वेरीफाई करेंगे तो वहाँ इसके साथ अनस्पेसिफाइड लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ शो हो रही है कि ये कोड चूँकि मज़ीद इसकी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी गई, कंप्लीट नहीं लिखा गया, इसको मतलब इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं की गई, तो हम इसको जहाँ तक इंफॉर्मेशन हमें मिली है वहाँ तक इसको रख के हम इसको अनस्पेसिफाइड करके इसका कोड कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास कोडिंग कन्वेंशन है, आखिरी कन्वेंशन है ये, उसका नाम है कोड असाइनमेंट एंड क्लिनिकल क्राइटेरिया। DX कोड लगाने की जो बुनियाद होती है वो प्रोवाइडर का डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट दे देना, यानी लिख देना काफ़ी है कि पेशेंट के अंदर ये कंडीशन मौजूद है, ये बीमारी उसके अंदर मौजूद है। अगर ये प्रोवाइडर लिख दे कि ये बीमारी उसके अंदर मौजूद है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली DX कोड हम लगा देंगे उस सिम्टम्स और उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली। तो अगर बिलफर्ज के प्रोवाइडर ने लिखा हुआ तो है, लेकिन उसके अंदर कुछ कन्फ्लिक्ट आ रहा है उसके लिखे हुए में, या कुछ ऐसा इबहम है कि जो उसकी स्टेटमेंट के अपोजिट जा रहा है, उससे कंफर्मेशन लेने के बाद उसको उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के बाद फिर हम जो उसका अप्रोप्रिएट DX जा सकता है वो हम उसको भेज सकते हैं। तो आज हमारा ICD-10 CM ऑफिशियल कोडिंग जो गाइडलाइंस में से जो हमारा एक सेक्शन 1 की कन्वेंशंस थी वो उसका सफ़र कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स और टेबुलर लिस्ट के बारे में हमने पढ़ा, जो फॉर्मेट था कोड और उसका स्ट्रक्चर का वो हमने पढ़ा, और कैसे कोड को हमें रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना है उसके बारे में डिटेल में पढ़ा था हमने। प्लेस होल्डर क्या होता है, सेवन कैरेक्टर क्या होता है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कुछ एब्रीविएशंस थी हमने पढ़ी थी जो अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स में और टेबुलर लिस्ट में आई थी, उनके बारे में हमने पढ़ा था। और इसी तरह आगे पंक्चुएशंस हमने पढ़ी थी, एंड का इस्तेमाल और विद का इस्तेमाल वो भी हमने पढ़ा था, और हम अदर कोड और अनस्पेसिफाइड कोड इसके बारे में हमने बड़ी डिटेल में चीज़ें देखी थी। एंड आगे अगर हम देखें तो हमारे पास इंक्लूड्स नोट थे, एक्सक्लूजन टर्म्स थी, और एक्सक्लूड 1 और एक्सक्लूड 2 जो था, यानी एक्सक्लूड नोट्स के अंदर उसके बारे में हमने बड़ा पढ़ा डिटेल में जाके। एटियोलॉजी एंड मैनिफेस्टेशन कन्वेंशंस, कोड फास्ट, यूज एडिशनल कोड एंड
इन डिजीज़ एल्सवेयर क्लासिफाइड नोट्स, इसके बारे में हमने देखा। एंड विद का इस्तेमाल पढ़ा, CNC आल्सो, कोड आल्सो नोट्स नोट। एंड इस वीडियो में हमने डिफ़ॉल्ट कोड्स और कोड असाइनमेंट्स एंड क्लिनिकल क्राइटेरिया, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो ये बड़ी डिटेल के साथ ही चीज़ें हमने देखी, कन्वेंशंस हमने पढ़ी हैं। तो इंशाल्लाह हम जो आने वाली वीडियो है उसके अंदर जो जनरल गाइडलाइंस हैं कोडिंग की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो कौन सी हैं और उसको हमने कैसे इस्तेमाल करना होता है। तो इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको जनरल गाइडलाइंस हैं कोडिंग की, उसके बारे में डिटेल के साथ आपके साथ में शेयर करूँगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। आपसे अर्ज़ है कि ये वीडियो ना सिर्फ आप ख़ुद देखें, बल्कि आगे इस इंडस्ट्री से वाबस्ता जो लोग हैं उन तक भी ये वीडियो पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।